जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सब संगत को मेरा नमस्ते। मैं भोपाल से मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने तीसरा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। मेरी बेटी की शादी गुरुजी की कृपा से अच्छे से हो गई। कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे क्या काम मेरा निपटा। पैसों की तंगी थी तो भी मेरा हर जगह से मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिलवा दी कि मेरे सारे काम बनते गए। मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे थोड़ा ये 8 तारीख को शादी थी जनवरी में। मुझे फ़ौरन कम से कम 8 उसमें फरवरी में वो कर देना था शुक्राना। बार बार मैसेज आ रहा था, कब से आ रहा था, लेकिन मुझे शुक्राना का मतलब नहीं था। मैं बोलती जाती हूँ, हर चीज़ पढ़ती जाती हूँ, हर चीज़ फॉलो कर रही हूँ, लेकिन शुक्राना शुक्राना तो अभी 8-15 दिन से ऐसा हो रहा था कि ऐसे ही वीडियो हाथ में मेरे आ रहा था कि शुक्राना का मतलब है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। इसीलिए मैंने कहा अरे हाँ, मैंने तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी गुरुजी की कृपा से, तो मैं वो शुक्राना सत्संग भी भेजूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी संगत सुने कि सही बात है, मेरे में इतनी बेचैनी, एकदम कोई चीज़ का नाम का सब्र नहीं, एकदम हर कब क्या होगा क्या नहीं, इतनी एंजाइटी, इतना टेंशन कि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। हर चीज़ पहले तो मैंने इन पे ऐसा भरोसा किया कि जो बस एक कोई हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो गुजर जाते हैं तो वो दोबारा नहीं दिखते, लेकिन गुरुजी ऐसे हैं कि हमें अपने बड़ों की, सबकी को किसी की कमी महसूस ही नहीं होने देते। बस ये देखा मैंने कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अभी तो जब से मैं इस साल जो शुरुआत से ज्वाइंट हुई हूँ तो मेरे में तेजपना, जो जो मुसीबतों के कारण जो जो मेरे पे था, अभी तो बिल्कुल शून्य पे आ गया है। सब्र तो इतना आ गया है कि कोई लिमिट ही नहीं है। यानी एक चीज नहीं हुई है मेरी मेरी कई बातें, कई जो जो मैं अपने में आज मैं सोचूं कि अरे ये भी मिस्टेक है मेरे में, अरे वो भी मेरे में है, अरे मुझे किसी से इतना वो नहीं होना चाहिए अटैच में, इमोशनली ज़्यादा हूँ, अरे मुझे इतना, यानी हर चीज़ का सीरियल वाइज ऐसा ऐसा कि जब मैं यानी हर काम बना है। और ऐसा ही नहीं, बस मन्नो कहते हैं ना बाबा, कि गुरुजी बोलते हैं मन्नो तो तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनका दामन जो थाम लेना। बस अब मुझे एक ही मेरी तमन्ना है कि मैं जल्द से जल्द बड़े मंदिर जाऊं। मेरा है नहीं, समझ में नहीं आता, बस कुछ ऐसा हो कि मैं निकल जाऊं, मेरे घर में कोई नहीं माने, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ऐसा सपोर्ट मिले कोई। भोपाल में अगर कोई ऐसी संगत है जो जुड़ती हो या किसी टूर पे ले जाने का कोई ऐसा रहता हो कि पूरी संगत जाती हो साथ में, बस बस का जो भी रहता है। मुझे आज तक कि भोपाल में इतने दिन से आई हूँ, बस मेरी दिली तमन्ना थी, लेकिन मेरे को कोई संगत मिल ही नहीं पाई। ये थोड़ा बड़ा सत्संग है मेरा। मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी की शादी का पहले जो हुआ वो मैं बताना चाहूँगी। हर तरफ से यानी, और किसी से अच्छी पोजीशन रहने के बाद डाउन उस पे आ गए पोजीशन में, तो किसी से हाथ फैलाने का वो नहीं, मन ही नहीं करता कि कभी हम इतने अच्छे घर से हैं हम किसी से मांगे। लेकिन ऐसी चमत्कार हुआ कि सामने से ऐसी ऐसी हेल्प आई कि उन लोगों ने हेल्प करी जिनकी हम हेल्प कर चुके थे। वो हमें नहीं पता था, जो हमारे पापा उन्होंने जिन जिन ने माँ है पापा है, तो कुदरती ऐसा हुआ कि सबकी हेल्प आने लगी।
और मन तो इतना साफ है कि कभी किसी का ना बाप दादा ने बुरा किया है, ना हमने बुरा किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसा कुछ था कि मैं देखती रह जाती थी। शॉपिंग करने निकलूं तो मुझे ऐसा लगता था, कभी ऐसा लगे एक्सीडेंट, ऑटो में निकल रहे हैं तो एक्सीडेंट, कई चीज उस टाइम पे भी। ब्लैक मैजिक का तो आ ही रहा था सत्संग, मैंने कई चीजें रोकी, रोड़े इतने आए, लेकिन कोई भी गुरु जी की कृपा से कोई भी बाल बाका नहीं हुआ। यानी कई चीजों में ऐसा था, कई लोग तो ऐसे बैठे थे कि बस इन लोग का तो सबसे गलत वो होगा, कुछ होगा ही नहीं। यानी कई चीजें रहती हैं जिसको अपने बताने में भी शर्म आती है कि कोई इतना ना जलन भी ऐसी है कि वो भी आड़ करती है, नेगेटिविटी इतनी हो जाती है, भेजी जाती है कि वो भी आड़ करती है। लेकिन बस गुरु जी का मैसेज, मेरा सहारा बस वही। मेरे मैं जिस भी धर्म से हूँ सब है मेरे, मैं मानती हूँ, लेकिन आज की तारीख में 1 साल हुआ है गुरु जी से जुड़ते। जल्दी जल्दी कैसे, मैं किस हालात में भोपाल भी शिफ्ट हो गई, अच्छा ही सब चल रहा है गुरु जी की कृपा से। अभी की बात है, हाउसिंग गीजर वाला मैसेज आया गुरु जी की तरफ से कि गीजर किसी आंटी जी का वो हुआ, करंट आया। उस दिन मैं सोच ही रही थी, उसके 2 दिन नहीं हुए तो मेरी बेटी जिसकी शादी हुई है उसके यहाँ का गीजर लीक होगा, जो मैंने दहेज में दिलवाया था उसे। यानी यानी बोलने का ये था कि आगे आगे चेताते हुए हैं कि देखो ये होने वाला है, ये है। ब्लैक मैजिक की तो इतनी है कि एक हटता है एक निकालता, यानी ये है कि वो सब गुरुजी हैं, और जो फालतू ये लोग बैठे हुए हैं, जलन इतनी है, ईर्ष्या इतनी, करवा तो लेते लेकिन कुछ कर नहीं पाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे सारे काम 1 साल में ऐसे ऐसे रास्ते निकल जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता। इन्हें ऐसा लग रहा है, और ये भी लगता है कभी कभी कि हाँ, जितनी भी संगत जुड़ती जा रही है वो सारी की सारी, सबने अपने टाइम में, सबने इमोशनली अटैचमेंट में सबका भला ही किया होगा। हम एकदम भला करते जाते हैं तो हमें, और हमें सब तिरस्कार करते जाते हैं तो हमें ऐसी शख्सियत मिल जाती है कि जो हमारी खुद की कद्र करवाती है। फिर हमें उस वक्त से फिर हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें इमोशनली बेवकूफ कहा जाता है। हर चीज तकलीफ से हमें खुद को झेलनी पड़ती है, अपने लिए स्टैंड लेना भी मुसीबत ही हो जाती है। लेकिन जब गुरु जी की कृपा हो जाती है तो एकदम से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस यहीं से मैं अपना सत्संग को पूर्ण विराम करते हुए और अनीता आंटी का शुक्र करते हुए, अनीता आंटी को भी गुरु जी अच्छा रखें, तंदुरुस्त रखें, उनकी सारी तकलीफें दूर करें। फौरन मुझे जवाब दे देती हैं, मेरा सुन लेती हैं। गुरु जी आप आज सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मुझसे थोड़ी देरी हो गई, मुझे माफ करना। मुझे तो ब्लेस करना, सब संगत जो जो सुन रही है सबको आप ब्लेस करना, और करते भी हो। मेरे गुरु पा बहुत सी नेमतें आपने दी है मुझे, जैसे मेरी हर मुश्किल आसान हो रही है और आगे भी होती जाएगी। मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं भोपाल में मुझे अच्छा फ्लैट मिल जाए, खुद का घर हो जाए, मेरी छत हो जाए, अनीता आंटी की भी सारी मुरादें पूरी हो, उनकी बदन में एक भी तकलीफ ना हो,
ان کو गुरुजी आप उन पे भी ध्यान देना। और सारी संगत जितनी भी अगर परेशान हो, मैं दिल से दुआ करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। मैं जब अकेले में गुरुजी से टेलीपैथिकली कभी भी बात करती हूँ, मैं सबके लिए सबके कमेंट पढ़ती हूँ, हर संगत के, तो कितनी मोहब्बत है। और कोई भी शॉर्टली मैसेज कमेंट नहीं करता, सबके बड़े बड़े कमेंट होते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा तो आप देखना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बहुत बड़ी शख्सियत है, बस हम लोग सर पे आपका हाथ रहे गुरु जी। आज ये मेरी बेटी की शादी वाला, ये समझो मैंने मन्नत ही की थी कि आप मेरा ये काम निपट जाएगा। तो संगत शेयर करना ये मन्नत ही है मेरे लिए। तो सबका भला कीजिए, मेरे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे संगत जी आप भी माफ कीजिए, गुरु जी आप माफ कीजिए। मेरी मेरे बच्चों की इतनी संगत जुड़ती जा रही है, लंबी तादाद में जुड़ती जा रही है, इतनी खुशी होती है कि हर कोई जुड़ रहा है। मेरे गुरु जी की संगत इतनी बड़ी होती जा रही है। मैं अपना पूर्ण विराम देती हूँ और नेक्स्ट जल्दी आऊंगी और भजन लेके आऊंगी। कोई ऐसा भजन हो आपके पास, किसी के पास, मुझे देना, मैं बोलूंगी। जय गुरु जी। अब मैं अपना यहीं पे सत्संग समाप्त करती हूँ और चौथा सत्संग के लिए फौरन आऊंगी, जिसमें चौथा वाला तो मेरा भजन ही रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।